भारत ने दिफाई चैंपियन श्रीलंका को शिकस्त देकर टाइटल हासिल कर लिया है। श्रीलंका की पूरी टीम पहले खेलते हुए 50 स्कोर पर ढेर हुई। भारत ने हदफ बासानी हासिल कर लिया। तो आपको बता रहे हैं, भारत एशिया कप का नया चैंपियन बन गया है। भारत ने दिफाई चैंपियन श्रीलंका को शिकस्त देकर टाइटल हासिल किया। श्रीलंका की पूरी टीम पहले खेलते हुए 50 स्कोर पर ढेर हुई। भारत ने हदफ बासानी हासिल कर लिया। तो आपको बता रहे हैं, भारत एशिया कप का नया चैंपियन बन गया। भारत ने दिफाई चैंपियन श्रीलंका को शिकस्त देकर टाइटल हासिल किया। श्रीलंका की पूरी टीम पहले खेलते हुए 50 स्कोर्स पर ढेर हुई और भारत ने हदफ बासानी हासिल कर लिया। भारत एशिया कप का नया चैंपियन गया है। भारत ने दिफाई चैंपियन श्रीलंका को शिकस्त देकर टाइटल हासिल किया। श्रीलंका की पूरी टीम पहले खेलते हुए 50 स्कोर पर ढेर हुई। भारत ने हदफ बासानी हासिल कर लिया। तो आपको बता रहे हैं कि भारत एशिया कप का नया चैंपियन बन गया है। भारत ने दिफाई चैंपियन श्रीलंका को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। श्रीलंका की पूरी टीम पहले खेलते हुए 50 स्कोर पर ढेर हुई। भारत ने हदफ बासानी हासिल कर लिया। आज के मैच की अगर हम बात करें तो शुरू से ही श्रीलंकन टीम जब अपना खेल का मुजाहिरा पेश कर रही थी तो उसे काफ़ी मुश्किलात हुई और इस तरह 50 रन पर ही पूरी टीम जो है वो ढेर हो गई थी और भारत ने हदफ बासानी हासिल कर लिया। भारत एशिया कप का नया चैंपियन बन गया। भारत ने दिफाई चैंपियन श्रीलंका को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। श्रीलंका की पूरी टीम पहले खेलते हुए 50 स्कोर्स पर ढेर हुई। भारत ने हदफ बासानी हासिल कर लिया। भारत एशिया कप का नया चैंपियन बन गया। भारत ने दिफाई चैंपियन श्रीलंका को शिकस्त देकर टाइटल हासिल किया। श्रीलंका की पूरी टीम पहले खेलते हुए 50 स्कोर पर ढेर हुई। भारत ने हदफ बासानी हासिल कर लिया है। आपको बता रहे हैं, इस हवाले से श्रीलंका की पूरी टीम पहले खेलते हुए 50 स्कोर पर ढेर हो गई थी और 50 स्कोर जो हैं वो बनाए गए थे श्रीलंका की टीम की जानिब से। इसी पर बात कर लेते हैं, सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार मिर्ज़ा इकबाल बेग हमारे साथ हैं। सर, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा, भारत एशिया कप का नया चैंपियन बन गया है। इब्तदा में ही हमने देखा श्रीलंका को काफ़ी मुश्किल हुई आज। बिल्कुल, ये एंटी क्लाइमेक्स हुआ सादिया इस फाइनल का। हम समझ रहे थे कि बड़ा टफ मुकाबला होगा और श्रीलंका ने जिस तरह पाकिस्तान को अपने आखिरी मैच में 2 विकेटों से हराया था तो हम ये समझ रहे थे कि श्रीलंका भारत का एक सख्त जान हरीफ साबित होगा। लेकिन जिस तरह की आज भारत ने डोमिनेट किया, मैं समझता हूँ श्रीलंकन कप्तान दसुन चुनाका ने आज विकेट को मिस रीड किया और उन्होंने टॉस जीत कर जो है वो पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया। हालांकि 1-2 स्पेल शावर के आए थे, मैच थोड़ा ताखीर से शुरू हुआ 40 मिनट की, तो उन्होंने जो पिच को रीड सही तरीके से नहीं किया, जिसकी वजह से श्रीलंकन बैट्समैन इब्तिदा से ही मुश्किलात का शिकार हुए और धड़ाधड़ विकेटें गिरती रही। अब जब जिस टीम के 5 टॉप के बैट्समैन 12 रन पर आउट हो जाए वो टीम कैसे संभल पाएगी। और यही हुआ। मोहम्मद सिराज ने अपने करियर की बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए आज 6 विकेटें हासिल की, अपनी टीम की फतह में बड़ा नुमाया किरदार अदा किया। तो अब 50 रन तो सबसे कम स्कोर है जो हर तरह के इवेंट्स होते हैं, चाहे वर्ल्ड कप का फाइनल हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हो, चाहे एशिया कप का फाइनल हो, चाहे 4 मुल्की क्रिकेट टूर्नामेंट हो, जितने भी 3 मुल्की क्रिकेट टूर्नामेंट हो, जितने भी टूर्नामेंट्स हैं सबके फाइनल में ये सबसे कम तरीन स्कोर था। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि आज भारत ने पूरा डोमिनेट किया और भारत डिजर्व करता था। जिस तरह की उनकी बॉलिंग देखने को मिली, कमाल की बॉलिंग। आप देखें उनको, रोहित शर्मा को अपना कॉन्फिडेंस था प्लेस पर कि वो इनिंग्स ओपन करने नहीं आए क्योंकि 50-51 रन बनाने थे। उन्होंने शुभमन गिल के साथ ईशान किशन को भेजा। तो मैं समझता हूँ कि भारत डिजर्व करता था इस विक्ट्री को। पाकिस्तान अगर भारत को हराता, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान 228 रन के बड़े मार्जिन से हारा। अगर लोग ये तवक्को कर रहे थे सादिया के पाकिस्तान और भारत का फाइनल होगा और जबरदस्त देखने को मिलेगा, लेकिन आज एंटी क्लाइमेक्स हो गया। सर, ये भी कहिएगा, क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं? अपने ही होम ग्राउंड पर बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा श्रीलंका को। एक टफ मैच भी हो सकता था आज। नहीं, मैंने शुरू में कहा, उन्होंने पिच को सही तरीके से रीड नहीं किया और उन्होंने टॉस जीत कर जो खुद बैटिंग करने का फैसला किया। और भारतीय बॉलर स्विंग करते हैं, आप देखें, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, चाहे वो मोहम्मद सिराज हो, चाहे हार्दिक पांड्या हो। आज स्पिनर्स की तो नौबत ही नहीं आई। तमाम विकेटें भारतीय फास्ट बॉलर्स ने हासिल की और गेंद सीम हो रहा था, स्विंग हो रहा था और अब आलूद मौसम था, ऐसे में पेसर्स को मदद भी मिलती है। तो आज वही हुआ, देखने को मिला कि जिस तरीके से
श्रीलंकन बैट्समैन धड़ाधड़ आउट हुए, ऐसा लग रहा था कि उन्हें जल्दी थी पवेलियन जाने की। लेकिन श्रीलंका की ये टीम नौजवान टीम है और दसुन शनाका इनके कप्तान है। लास्ट ईयर T20 का एशिया कप उनकी कप्तानी में जीता था। तो मैं समझता हूँ कि अब श्रीलंका को सोचना होगा। उनके कई प्लेयर्स दो तो जख्मी हो गए ना, हसारंगा उनके जो बेहतरीन टॉप के स्पिनर है और दूसरे थिकशाना, तो जिसकी वजह से उन्हें मुश्किल हुई। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब भी श्रीलंका जो है वर्ल्ड कप में मुश्किल डाल सकती है दूसरी टीमों के लिए, और पाकिस्तान को अब अपने बारे में सोचना होगा। पाकिस्तान को अपने बारे में सोचना होगा। सर ये भी कहिएगा, क्या समझते हैं मोहम्मद सिराज की जो कारकर्दगी है, कैसे देखते हैं आगे, चूंकि वर्ल्ड कप भी है? बिल्कुल, मोहम्मद सिराज ने जिस तरीके की बॉलिंग की, आप देखना ही है कि इंडिया में इस तरह की उन्हें विकेटें मिलती हैं कि नहीं मिली। जिस तरह की ये विकेट थी, ड्राई विकेट थी, कंडीशन फास्ट बॉलर के लिए साजगार थी, तो वहां वो गेंद को स्विंग भी करा रहे थे, सीम भी इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन उसके बाद अब अगर इंडिया में मैचेस होंगे तो इंडिया में जो मैचेस है, क्या वहां की विकेटें फास्ट बॉलर्स के लिए साजगार साबित होंगी, ये भी देखना होगा। बहरहाल सिराज ने आज बैनुल अक़वामी क्रिकेट में अपनी आमद का एक नया पैगाम दिया है। जिस अंदाज से उन्होंने बॉलिंग की है, मुखालिफ टीमें जो है नफ्सियाती तौर पर जब खेलेंगी वर्ल्ड कप में तो नफ्सियाती दबाव का शिकार होंगी मोहम्मद सिराज के सामने। हैदराबाद दक्कन से इनका ताल्लुक है, IPL पहले खेले, बाद में भारतीय टीम में आए और इनमें बड़ा पोटेंशियल है। और दिलचस्प बात यह है कि सिराज जब उन्होंने 2015 में हार्ड बॉल से क्रिकेट शुरू किया, 8 साल पहले, 29 बरस इनकी उम्र है, यानी 21 साल की उम्र में उन्होंने हार्ड बॉल से क्रिकेट शुरू की, तो जिससे अंदाजा लगा लें कि उन्होंने बड़ी रैपिडली जो है अपने आप को इम्प्रूव किया है और वो डिजर्व करते हैं। आज मेरे ख्याल में मैन ऑफ द मैच वही होंगे। मैन ऑफ द मैच वही होंगे। आप हमारे साथ ही रहिएगा। सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार मिर्ज़ा इकबाल बेग अभी हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एडिटर सलीम खालिक ने। सलीम खालिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे देखते हैं, भारत एशिया कप का नया चैंपियन बन गया है और श्रीलंका की अगर हम बात करें तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा आज। जी, मैं तो उसको कहूँगा कि एशिया कप की तारीख का सबसे बदतरीन फाइनल। लोग क्रिकेट देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, और एंटरटेनमेंट का मतलब होता है चौके भी लगें, छक्के भी लगें, रन्स बनने के साथ बॉलर्स विकेटें भी उड़ाएं, फिर बहुत क्लोज मैच हो, कोई जो टीम जीते 1-2 विकेट से जीते या फिर थोड़े से रन से जीते, लेकिन 50 रन पर आउट होना और उसके बाद इस तरह से, ये तो अनएक्सेप्टेबल है अपने होम ग्राउंड पर जैसी भी कंडीशंस हो। क्योंकि आपने देखा कि इंडिया ने जो 51 का टारगेट चेस किया 6.1 ओवर में बड़े मजे से किया और 9 चौके लगाए उन्होंने इतने से स्कोर में भी। तो इसका मतलब है कि पिच ऐसी भी नहीं थी खतरनाक, अनप्लेएबल भी नहीं थी कि बिल्कुल आपसे ना खेला जाए। यकीनन शुरू में पेसर्स को मदद मिली, लेकिन उसका तरीका यही था कि आप पिच पे थोड़ा वक्त गुजारते, कंडीशंस को देखते और जब सेट होते तो अपने स्ट्रोक खेलते। नो डाउट बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की मोहम्मद सिराज ने, लेकिन श्रीलंका की बैटिंग भी बहुत ज्यादा खराब रही और होम कंडीशंस में उनको इतना बिल्कुल ऐसा खेल तो पेश नहीं करना चाहिए था। इंडिया को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मैच जीता, लेकिन मैं कहूंगा कि श्रीलंका की परफॉर्मेंस ऐसी रही कि एक जिम्बाब्वे या और किसी छोटी टीम नेदरलैंड से भी इतनी नाकिस कारकर्दगी की तवक्को नहीं की जा सकती थी। श्रीलंका की टीम वर्ल्ड कप भी जीत चुकी है, लेकिन ये परफॉर्मेंस बिल्कुल समझ से बाहर है कि आज उनके खिलाड़ियों को क्या हो गया था और वो कैसा खेले। ये पूरा एशिया कप अगर हम देखें तो बहुत ही खराब साबित हुआ, बदतरीन एशिया कप साबित हुआ, क्योंकि इंडिया ने इसको शुरू से ही खराब किया। मेजबानी पाकिस्तान से गई, हाइब्रिड मॉडल आया, फिर जो पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए एक अलग से रिजर्व डे रखा गया, जिस रिजर्व डे की वजह से पाकिस्तान फाइनल में नहीं पहुंच सका, क्योंकि अगर वो मैच वॉश आउट होता तो 1 पॉइंट पाकिस्तान को मिलता तो शायद सूरत हाल चेंज हो जाती। तो हर लिहाज से अगर हम देखें, इंतजामी लिहाज से, क्रिकेटिंग लिहाज से, ये एशिया कप बहुत ही खराब साबित हुआ। बल्कि एशिया कप क्या बारिश कप रहा, इसमें बहुत सारे मैचेस वॉश आउट होते रहे और खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस से ज्यादा लोग मौसम की रिपोर्ट्स देखते रहे, चाहे वो कराची में हो, लाहौर में हो या इंडिया में। सब weather.com पे जाके यही देख रहे थे कि यार आज बारिश तो नहीं होगी। तो इस तरह से ये जिस तरह से इख्तिताम हुआ और जिस तरह से टूर्नामेंट ये चला, तो बहुत मायूस को नहीं रहा। मैं तो इसको यही कहूंगा कि इस तरह से खेलने से अच्छा था कि एशिया कप में जो शुरू में इतने सारे मसाइल आ रहे थे, ये होता ही नहीं। ओवरऑल अगर आप देखें तो हो सकता है आप लोगों को भी ऐसा रहे कि लगे कि हर शाइक को इस एशिया कप से मायूसी ही हुई होगी। बहुत ही मायूस कुन रहा है। मिर्ज़ा इकबाल बेग भी हमारे साथ ही हैं। सर, आप कहिएगा किस तरह से देखते हैं, अब चूंकि भारत एशिया कप का नया चैंपियन बन गया है, श्रीलंका की अगर हम बात करें, टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला किया, क्या समझते हैं ये शिकस्त का बायस बना?
सलीम खालिक की जानिब जाऊंगी। सलीम खालिक साहब, आप कहिएगा, आप जिस तरह से भारत जो है वो नया चैंपियन बन गया है एशिया कप में, अगर हम भारत की कारकर्दगी को देखते हैं, आगे वर्ल्ड कप भी है, कितना टफ टाइम टीम दे सकती है? ये बहुत अहम फतह साबित होगी क्योंकि इनके अपने होम ग्राउंड पे हो रहा है वर्ल्ड कप और एक्सपेक्टेशंस उनसे बहुत ज्यादा है। अगर भारतीय टीम यहाँ पाकिस्तान से हार जाती और इवेंट में भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती तो डेफिनेटली इसका फर्क पड़ता वर्ल्ड कप पे भी होम ग्राउंड पे, और शायद शायकीन भी उनसे इतना फिर मैचों में इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन इंडिया की टीम अब जीत गई है, एशियन चैंपियन की हैसियत से वो हिस्सा लेगी वर्ल्ड कप में, तो जो आप समझे जोशो खरोश वहाँ के क्राउड का और जो है वो सब डबल हो चुका है। तो इस एशिया कप का फायदा इंडिया को ही हुआ। और चाहे इसका अगर आप मुझसे पूछेंगे इसका टूर्नामेंट का बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड किसे देना चाहिए, तो मैं खिलाड़ी का दाम तो नहीं लूंगा, मैं अगर कहूंगा बल्कि खिलाड़ी आप समझ लें, क्योंकि जय शाह ने एक खिलाड़ी का ही किरदार अदा किया बाहर बैठ के, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जय शाह हैं। जिस तरह से उन्होंने इसको टूर्नामेंट को पूरा खराब किया और अपनी टीम के लिए अच्छा रखने के लिए दूसरी टीमों के लिए मुश्किलात पैदा की, तो उनको पता था बारिश होगी, उसके बावजूद कोलंबो में मैचेस पे इसरार किया, अपनी टीम के पाकिस्तान ना जाने का फैसला, शायद उसमें तो गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी, लेकिन उसके अलावा बाकी जितने भी डिसीजन आप देखें, रिजर्व डे एक मैच के लिए, ये इन्होंने थोपे अपने फैसले। और श्रीलंका और बांग्लादेश तो ज़ाहिर इंडिया के आगे कुछ बोलते नहीं है, पाकिस्तान ने थोड़ा बहुत अपनी कोशिश की लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान की इतनी चलती नहीं है एशियन क्रिकेट काउंसिल में, तो इस वजह से पूरा टूर्नामेंट ही खराब हुआ। इंडिया के लिए फायदा रहा, उन्होंने टूर्नामेंट जीत लिया, ट्रॉफी भी मिल गई, अपनी सारी बातें भी मनवा ली, और वर्ल्ड कप में भी उनकी टीम ज्यादा एतमाद के साथ हिस्सा लेगी। स्पोर्ट्स एडिटर सलीम खालिक और सीनियर स्पोर्ट्स